Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पेस्ट योर ड्रीम। मैंने बताया आपको जो भी चीज चाहिए, आप अपने सपने को पेस्ट कर सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके परिवार में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूं, उनके घर पे मैंने एक डायरी देखी। हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके मैंने घर डायरी देखी, और डायरी के अंदर एक छोटी छोटी चीज, यहां तक कि मैंने उस व्यक्ति की जब डायरी देखी ना, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार इतनी छोटी बात भी लिखी है इस व्यक्ति ने। क्या? घर में काम करने के लिए बाईजी चाहिए। आप सोचिए, बच्चे के लिए बाइक लेनी है, अच्छी फैमिली है, अगर वो चाहें तो बाइक कल खरीद ले। कहता नहीं सर, घर में एसी लगवाना है। पहले हॉल में लिखा, फिर ड्राइंग रूम में लिखा, फिर बेडरूम में लिखा। और मैं आपको बता रहा हूं, उस व्यक्ति के घर में मैंने देखा भाभी जी की डायरी अलग, सर की डायरी अलग। और एक दिन मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं गंगानगर से उनके साथ बीकानेर आ रहा था, उन्होंने अपनी डायरी दिखाई मुझे खोल के। वो कह रहे सर मैं पिछले कई सालों से काम करता आ रहा हूं, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने जब मुझे ये गिनवाई ना ड्रीम, कि सर देखिए मैंने ये वाला सपना लिखा, मेरा ये पूरा हो गया था, मैंने ये लिखा, ये मेरा पूरा, ये लिखा पूरा। उन्होंने ना कितने ऐसे सपने बताए जो पूरे उनके हो चुके हैं। किस चीज से? लिखने से। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो सोच छोड़नी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, जो सोच मेरी थी कि यार लिखने से अगर ऐसा होता, चिपकाने से होता, वास्तव में होता है। क्योंकि एक बार अगर आपने कर लिया ना, तो अगली बार आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद करेंगे। आपको अगर लिखना ही है तो आप एक बार छोटी चीज से शुरुआत करें। आप लिखिए कि मुझे 1000 का पेन चाहिए, आप लिखिए तो सही, पूरा होता है। और ये आज की बात याद रखिएगा, आप जो डेट डालेंगे उस डेट से पहले होगा। ये बात याद रखिएगा कि जो डेट डालेंगे उससे पहले आपका गोल अचीव होगा। तो आज से लिखेंगे, आपके ड्रीम पेस्ट कीजिए, अपने लक्ष्यों को तारीख दीजिए। जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं कि अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को तारीख दीजिए। अगर तारीख देंगे तो टाइम बाउंडिंग होगी, और आपका काम करने का, आपका एक अल्टीमेट गोल ये भी हो सकता है, जो कि अभी विनोद जी ने बताया। एक बार जबरदस्त तालियां। 2,10,000 रुपए वीकली। ये आवाज उन लोगों की आ रही तालियों की जिनको चाहिए। मतलब 2,10,000 रुपया हफ्ते का 2,10,000 रुपया। कितना? हफ्ते का। मैं मेरे घर डिस्ट्रीब्यूटर घर पे गया, उनके लिखा होता वीकली 2,10,000, नहीं 2,10,000 रुपया। मैंने उनको एक दिन बोला, मैंने कहा सर आपने गोल लिखा बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पे लिखो वीकली। कल को ईयरली आएगा, फिर आप कहोगे सर कंपनी देती नहीं है। लिखा ही आपने क्या था? 2,10,000 रुपया। 19 जनवरी 2020 और 2,10,000 रुपया। लेकिन ये तो लिखो वीकली। आपने एप्लीकेशन तो लगा दी, लेकिन ये नहीं लिखा वीकली। कल को मंथली मिलेगा तो मत बोलना, ईयरली मिलेगा तो मत बोलना भाई। तो 2,10,000 रुपए एक बहुत अच्छी इनकम है जो आप ले सकते हैं। आप भी विनोद जी की तरह एक गोल बनाइए और उसको अचीव कर सकते हैं। डेली आदत डालिए, आदत बनाइए लिखने की, फीलिंग करने की। ये डेली, हाँ विजय सर के लिए जबरदस्त तालियां। फीलिंग के अंदर सीलिंग छिपी हुई है। जब आप फीलिंग लेंगे तो सीलिंग आएगी। तो एक आदत वह है जो आप हर दिन एक समय और स्थान पर करते हैं। आप अनंत न केवल उनके बारे में सोचकर, बल्कि दैनिक कार्य करने के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। एक बहुत अच्छा काम, ये तो करना ही पड़ता है भाई साहब, इसके बिना तो काम होता ही नहीं है। जब जब आप कोई चीज चाहोगे ना, तब तब आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ा काम है लोगों को बताना। अपना शटर खोलना पड़ेगा। शटर खुलेगा तो काम होगा। ढिंडोरा पीटना पड़ेगा। हमारे घर वाले कहते हैं ना कि ढिंडोरा पीटना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा? ढोल बजाने पड़ेंगे कि मैं 25 नवंबर को कार ले रहा हूं, मैं 23 नवंबर 2020 को सीटीसी बनूंगा। आपको बोलना पड़ेगा कि मैं होंडा की गाड़ी ले रहा हूं, होंडा की। क्यों प्रकाश जी, सही है ना? लोगों को बोलोगे ना तो बड़ा मजा आएगा। पता है क्यों? क्योंकि कल को अगर आप भूल भी गए ना, अपने टारगेट से हट भी गए, तो लोग याद दिलाएंगे, क्या हुआ सुनील जी, कार लेके आ रहे थे ना, क्या हुआ? समझ रहे हैं बात? ऐसे बोलेंगे लोग। तो आपको याद दिलवाने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने रख रखा है, जो आपको टाइम टू टाइम याद दिलवाएंगे। इन लोगों को सैलरी नहीं देनी पड़ती, वो आपको याद दिलवाएंगे। और एक अच्छी बात बताऊं, इस तरह के प्राणी हर जगह पाए जाएंगे, और यहां तक कि आपके घर में भी। घर में भी वो आपकी, वो हो सकती है, मैं नाम नहीं लूंगा भाई, और वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं। समझ रहे? कोई भी हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति हर जगह पाया जाएगा, और ऐसे जरूरी भी है अपनी लाइफ के अंदर जो आपको टाइम टू टाइम याद दिलवाए कि हाँ साहब आपने ये बात बोली थी। तो एक हाँ गए, हाँ बोली थी, तो साथ वाली भी दो कर दो, हाँ हाँ बोली थी। उनको नहीं पता क्या बात चल रही, हाँ बोली थी साहब, बोली थी, बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को जरूरी भी है आप सबको बताओ कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं घर लूंगा, मैं मोटरसाइकिल ले रहा हूं, मैं अच्छा पेन लूंगा, मैं अच्छी वाइफ को साड़ी दिलवाऊंगा, मैं वाइफ को टाई नहीं दिलवाऊंगा। चले, साड़ी दिलवा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, यहां एक बुनियादी सत्य है, कुछ भी करने के लिए हमें पहले विश्वास करना चाहिए कि यह किया जा सकता है। विश्वास किया जा सकता है, इसे करने का एक तरीका खोजने के लिए मन को गति में सेट किया जा सकता है। एक छवि बनानी पड़ेगी दिमाग के अंदर। जब आप आंख बंद करते हैं और किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं छवि बनती है ना, कि ये चीज ऐसी होगी, ये चीज ऐसी होगी, ये चीज ऐसी होगी। वो छवि आपको बनानी पड़ेगी। जो भी चीज आप चाह रहे हैं इसके बारे में आपको जरूरी है छवि बनाना। क्रिएट ए लोग, यहां एक बुनियादी सत्य है, कुछ भी करने के लिए हमें पहले विश्वास करना चाहिए कि यह किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है कि इसे करने का एक तरीका खोजने के लिए मन को गति में सेट किया जा सकता है। आपको डेली वर्कआउट करना पड़ेगा, मंथली वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको जो काम नहीं हुआ वो भी निशान लगाना पड़ेगा, उसमें किया कि नहीं किया, सारा आपको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए सर ये हाँ, चलिए एक गोल पे काम करता है। अभी तक जो सिखाया उसका एक प्रैक्टिकल करवाऊं थोड़ा सा। चलिए, अमीर कितने लोग बनना चाहते हैं? सब बनना चाहते हैं। कुछ भाइयों ने दो दो हाथ भी उठाए हैं। तो अमीर बनने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? मैं अमीर बनना चाहता हूं। अब देखिए गोल को कैसे सेट किया जाता है। अब इस बात को समझिएगा कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। सब बनना चाहते हैं ना? अब देखिए, आई वॉन्ट टू बी रिच, हाउ डू आई विन, व्हाट इज रिच एनीवे, बी बाय व्हेन। सबसे पहली चीज मैंने क्या सिखाई? आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। उसमें क्या हो गया? 5 W है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। अब इसको मैं अमीर बनना चाहता हूं को जोड़िए इसके साथ। हु कौन है भैया? मैं। व्हाट कितना चाहिए? 1 करोड़। व्हेन कब चाहिए आपको? जब मैं 50 साल का हो जाऊं। वेयर डजंट मैटर, चाहिए धरती पे। ये बात पहले बोल देता हूं, कल को पता लगे कि अपने चले गए, उसके बाद 50 वो आ रहे हैं 1 करोड़, फिर काम का नहीं है। और वाई चाहिए, आई कैन रिटायर। ये पांचों जो चीज हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, आपको भी चाहिए, इनको भी चाहिए सर। दूसरा, आपको मेजरेबल होना चाहिए। आपका जो गोल है मेजरेबल, मैंने बताया। तो वेयर इज द फिनिश लाइन? आपका ये जो 1 करोड़ है वो मेजरेबल है, नाप सकते हैं ना, इसको मेजर कर सकते हैं। ये 1 करोड़ आपका मेजरेबल है। आगे चलिए, अटेंडेबल है,
अचीव कर सकते हैं ना, अचीवेबल है? आई थिंक सो। अपना 1 करोड़ क्या है? अचीवेबल है। हाँ, अचीव कर सकते हैं 1 करोड़। टाइम बाउंड है, क्योंकि हमने क्या लिखा? 50 साल तक। तो अब क्या बोलना है? मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं 50 की उम्र में रिटायर होऊं तब मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो। सब लोग बोलिए एक बार। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, एक छोटी सी बात। कितने लोगों को पता है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी अपनी जुबान पर विराजमान होती है? सब लोग मानते हैं इस बात को? तो बहुत सारे ऐसे सज्जन पुरुष इस हॉल में हैं जिन्होंने अभी तक बोला ही नहीं। फिर से बोलो एक बार। तो आज के बाद अगर कोई भी चीज चाहिए तो ऐसे मत बोलना कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। क्या बोलेंगे? मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं 50 की उम्र में रिटायर होऊं तब मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो। देखो कितने लालची लोग हैं, देखो। तथास्तु। तो आप गोल सेटिंग इस प्रकार करें कि आप जब भी कोई कार डिसाइड करें, उसका कलर, कौन सा मॉडल, कब लेनी है, कितने की, ये सारी चीजें आपको जो सिखाई हैं ये उसमें होनी चाहिए। और क्या बोलना है आपको? मैं कार लेना चाहता हूं, या मैं कार लेनी, मुझे कार लेनी है। मैं स्विफ्ट डिजायर व्हाइट कलर में 8.5 लाख रुपए की व्हाइट कलर में स्विफ्ट डिजायर लेना चाहता हूं, या मैं लूंगा इस तारीख को। क्लियर हुई बात? तो पूरा बोले, कम से कम। अधूरा बोलोगे तो कहीं ना कहीं किसी और को मिल गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अपने को चाहिए ना, तो उसके लिए एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। कुछ लोगों ने ड्रीम्स पूरे किए हैं। मेरे पास कुछ फोटोज वगैरह है। मैं चाहूंगा एक बार कि जिन लोगों ने भी ड्रीम पूरे किए हैं उनके लिए एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगा। हमारे कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने गाड़ी ली। एक और फोटो दिखाना चाहूंगा। इस फोटो के बारे में थोड़ा बताऊं। अभी कमल पंवार जी ने गाड़ी ली थी, कितनी तारीख को? 11 मार्च को। मैं उस दिन इनकी फीलिंग क्या बताऊं। कहां है कमल जी? ये व्यक्ति वास्तव में यार रोने लग गया उस दिन। कहता सर गाड़ी मेरी है क्या? आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति 5-7 हजार रुपए की नौकरी कर रहा हो, सोच के देखिए, और उसका एक सपना हो कार लेने का और वो पूरा हो जाए। मैं वो भी देख रहा था कि जब इनको 2 चाबियां दी तो इन्होंने एक चाबी अपनी मम्मी को दे दी और एक उसमें रखी गाड़ी में। तो इनकी मम्मी ने भी उस चाबी को 3 बार तो माथे से लगाया। और मैं देख रहा था उस वक्त हाथ जोड़कर ईश्वर की तरफ ऊपर देखकर उन्होंने क्या प्रार्थना की मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनकी फीलिंग्स जो थी ना, वो मैं आपको मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगा। हमारे एक और जबरदस्त लीडर, इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, ये विनोद जी ने जब गाड़ी ली थी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और एक हमारे एनटीसी लीडर भैया संग्राम जी के लिए तालियां बहुत कम है। देखो आज आप इनके लिए तालियां बजाओगे, ये समझ लो आपकी फोटो लगी हुई है, तो आप कितनी तालियां बजाना चाहते हो वो देख लो। अगली फोटो भी दिखा दूं, एक छोटी सी। एक गाड़ी छोटी सी मैंने भी ली थी, और आपको बताऊं
मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी जून के अंदर, 19 जून। मैंने डेट डाली थी 19 जून की, सियाज का मैं वो लेकर आया था और 19 जून को डाल के और मैंने उसको लगा दी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 31 मई को मेरी गाड़ी आ चुकी थी। 31 मई को मेरी गाड़ी का बिल कट चुका था। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप जो डेट डालेंगे ना, उससे एक दिन पहले आए बेशक, लेकिन आएगी पहले। और मैं कह रहा हूं नहीं भी आई, 2 महीने लेट भी हो गई, तो कोई कुछ बोलेगा क्या आपको? आई तो 2 महीने बाद भी आई, लिखा तो 2 महीने बाद भी आ गई। मैं तो ऐसा आदमी हूं, मैं साल भर लेट भी चला लूंगा, आए तो सही है? साल भर लेट भी चलेगा, आए तो सही। भैया लिखोगे नहीं तो कहां से आएगी? अब अगर इतना दिमाग लगाओगे, अगर इतनी रिसर्च करोगे कि लिखूंगा तो कैसे आएगी, अरे ऐसे थोड़ी होता है। आपको कुछ चीजों में पूछा नहीं जाता क्यों कैसे। मम्मी ने एक बार बता दिया कि चप्पल पे चप्पल चढ़ी हटा दे बेटा। मैंने कहा क्या होता है? बस कह दिया ना हटा दे। उनको पता नहीं पता, उसके बाद से चप्पल हटने लगी। कहते ना चप्पल उल्टी पड़ी है, चप्पल पे चप्पल चढ़ी है, या शाम के टाइम झाड़ू नहीं निकालते। अरे कारण कुछ भी हो यार, सामने वाला अप्लाई नहीं यार, मेरी मम्मी मेरी अप्लाई नहीं तो है जिंदगी में। अगर कोई बात अगर वो बोल रही हैं तो मान लेनी चाहिए ना। अब अगर मैं वहां बीच में साइंटिफिक लैंग्वेज घुसाऊं, ऐसा क्यों होता है, झाड़ू से क्या होता है, चप्पल से क्या होता है, नहीं भैया। अपलाइन ने अगर कुछ बोला है तो सोच समझ के बोला है, मान लो। अरे मिल जाएगा। आप अगर दिमाग लगाओगे तो जो मिलना होगा ना वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए चुपचाप मान लो, ज्यादा बेटर है। क्योंकि मैंने बताया तो मुझे भी किसी ने बताया, उसको भी किसी ने बताया, हम तो मानते जा रहे हैं, नीचे नीचे चलता जा रहा है। तो एक छोटी सी गाड़ी मुझे भी लेने का मौका मिला। इसके बाद हमारे संजय सिंह जी ने भी एक जबरदस्त गाड़ी ली। एक और जबरदस्त तालियां हमारे गोपाल सर के लिए। गोपाल सर ने घर भी लिया, एक इनका बहुत बड़ा ड्रीम था घर का। और देखिए घर के सामने गाड़ी, मतलब 2 घर, मतलब सपने के अंदर सपना। जैसे मैंने बताया, सपने में कार और कार में सपना, डबल ड्रीम। तो वही वाला ड्रीम है इनका, घर भी है और देखो गाड़ी भी है। और एक गाड़ी संजय शर्मा जी के लिए भी जबरदस्त तालियां। कार चाहिए ना तो तालियां देनी पड़ेगी। एक और जबरदस्त जब भैया इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो ना तो ये हो जाता है, ये यूं हो जाता है, ऐसे करके ये हो जाता है। इतनी बड़ी गाड़ियां जब आती है तो ये आपके साथ भी होने वाला है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फील करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, गोल बनाने पड़ेंगे। आपको और भी मिल सकता है। ये देखिए एक और जबरदस्त गाड़ी, हमारे जबरदस्त लीडर संकेश वायल सर के लिए एक बार जबरदस्त तालियां। ये बीकानेर के अंदर 21 गाड़ियों का जब सेलिब्रेशन हुआ था, सभी अचीवर्स। इसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन टूर भी जो गए हैं कहीं ना कहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी फोटोज मेरे पास नहीं है। भैया माफी चाहूंगा, इसलिए अगली बार से जिनकी भी हो भेज देना पहले से ही। ये देखो पुरानी पुरानी फोटो, संग्राम सर को देखो, गोपाल सर को देखो। पहले मैं कह रहा था ना, आज से 6 साल पहले हम लोग एलिए के लिए थे। देख लो सामने एक हैंडसम बीच में खड़ा, देखो। चले आगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सपने पूरे किए। जब हम फर्स्ट टाइम ये 6 लोग यहां से बाहर गए थे घूमने के लिए, मलेशिया टूर भी 2016 में हम लोग घूम के आए थे, मनाली टूर भी गए थे हम लोग। उसके बाद मलेशिया अचीव, थाईलैंड अचीव, और इसके अलावा तस्कंद अचीवर, श्रीलंका अचीव किया, फुकेत जाके आया। ये हमारे मलेशिया की है, जब हम संजय शर्मा जी वगैरह के साथ गए थे। ये अभी गोवा टूर की फोटो। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खूब मजे किए, खूब मजे किए थे ना। बताओगे एक बार कैसे मजे किए? वो फीलिंग आनी चाहिए यहां पर गोवा की। कौन कौन बैठा है, कहां कहां बैठा है, देख लो भैया। सर आप तो यार मैं बताऊं,
युगांडा वाले निवासी आप ही थे, वो बैठे देखो आगे टोपी लगा के, है ना। करना क्या पड़ेगा, अपने सपनों को महसूस करना पड़ेगा। आप भी अगर अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो अपने सपनों को महसूस कीजिए, हर पल में, हर लम्हे में, हर एहसास में और हर सांस में अपने सपने को महसूस करें, अपने सपने को जिए, प्यार करें अपने सपने से जब तक कि अचीव ना हो जाए। आप उन्हें पूरा होते हुए देखेंगे और फिर सबको बताइए। धीरे धीरे आप इस प्रक्रिया का जादू महसूस कर पाएंगे और आप जीत जाएंगे। तो अब इसे पाने के लिए जुनून और तड़प पैदा कीजिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा और तड़प नहीं होगा, क्योंकि बिना तड़प के अगर कोई चीज आपको मिल गई ना तो जिंदगी में उसकी आप कभी कदर नहीं करोगे। और उन लोगों से पूछो जिनको वो चीज कितनी तड़प के बाद मिली है ना, उसकी कदर वो व्यक्ति जानता है जिसके पास वो चीज है। तड़प पैदा कीजिए और तब तक ना रुकिए जब तक आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच ना जाएं। नो रेस्ट टिल द बेस्ट। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि प्लान काम तभी करेगा जब आप काम करोगे। मैंने क्या बोला? प्लान तभी काम करेगा जब आप काम करेंगे। इफ द प्लान डजंट वर्क, चेंज द प्लान बट नेवर द गोल। अगर आपका प्लान काम नहीं कर रहा तो गोल को चेंज मत कीजिए, प्लान को चेंज कीजिए। फिर आप एक बार खड़े हो जाइए सारे लोग। खड़े हो गए? मैं जो बोलूंगा मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। रेडी? जिनके जीवन में लक्ष्य तय होते हैं वो जीतते हैं। वो कभी थकते नहीं, वो कभी हारते नहीं, वो रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, वो हर वक्त जिम्मेदार होते हैं, वो सृजनात्मक होते हैं, उनके पास हर बात का जवाब होता है, उनके पास समाधान होता है, नकारात्मक ऊर्जा उन्हें छू भी नहीं पाती, उन्हें पता होता है कि जीत के मायने क्या हैं, और वो हमेशा जानते हैं कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, मैं तो जीतूंगा, मैं तो जीतूंगा, मैं तो जीतूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुत मन से मेरी बात को सुना। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जो भी ड्रीम है, जो भी आपके गोल्स हैं, वो सारे के सारे पूरे हो। जय हिंद, जय महिला।